जब यूजीसी कानून को लेकर भाई बीरेंद्र ने कहा कि ये तो लागू होकर रहेगा, जिसको विरोध करना है, जिसको जाना है वो अपने घर चले जाए, यहां से भाग जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद से भाजपा विधायक ने भाई बीरेंद्र को कस के रगड़ दिया और उनको उनकी औकात दिखा दिया और ये बता दिया कि भाई बीरेंद्र को अपनी औकात में रहनी चाहिए। उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो सवर्णों को लेकर इस तरह की टिक्का टिप्पणी करे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सवर्णों को खदेड़ने की बात करे, क्योंकि सवर्ण इनसे कहीं से भी कमजोर नहीं है। ऐसे में इनको अपने हद में रहनी चाहिए। मिथिलेश तिवारी ने और क्या कुछ भाई बीरेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या है पूरा विवाद और भाई बीरेंद्र का वो कौन सा बयान है जिस पर मिथिलेश तिवारी भड़क गए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि आज विधानसभा परिसर में जब भाई बीरेंद्र से यूजीसी को लेकर सवाल पूछा जाता है कि क्या यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, तो इस पर भाई बीरेंद्र कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। एनडीए के जो लोग हैं वो खेला कर रहे हैं, पहले इस कानून को लाए, फिर देखे कि इस पर विरोध हो रहा है तो इसको वापस ले लिए। यह जो यूजीसी कानून है ये हमारे लिए लाया गया था और इससे अब हम लागू करवा के ही दम लेंगे। अब भले इसके लिए चाहे मुझे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सड़क पर उतरना पड़े, हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आगे सवर्णों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कौन इसका विरोध कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम आपको बता दें कि हम 85% है और जो ये कानून है ये हमारे लिए लाया क्या है, तो हम न ज्यादा है, तो इसीलिए ये कानून लागू होना चाहिए। हम आगे हैं, इस कानून को लागू करवाएंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसको साथ रहना है रहे, जिसको जाना है वो जाए, भाग जाए, अपने घर चला जाए। और इस तरह का जो बयान उन्होंने सवर्णों को लेकर दिया, इस पर मिथिलेश तिवारी जो भाजपा विधायक है उन्होंने सीधा भाई बीरेंद्र को उनकी औकात दिखा दिया और ये बता दिया कि भाई बीरेंद्र को अपनी औकात में रहनी चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कौन लागू करने की मांग कर रहा है, जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इंतजार करिए ना फैसले का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर रोक लगाया है और ये लोग फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की टिक्का टिप्पणी सवर्णों को लेकर कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। भाई बीरेंद्र का राज बिहार में थोड़ी चल रहा है कि ये कुछ भी बोलेंगे और चल जाएगा काम। भाई बीरेंद्र सवर्णों को खदेड़ेंगे, इनके पास इतनी हैसियत है कि ये सवर्णों को खदेड़ पाए। इस तरह की बात मिथिलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कही और उन्होंने कहा कि सवर्ण इतना कमजोर थोड़ी हो गया है कि वो भाई बीरेंद्र से डर जाएगा। भाई बीरेंद्र के इस तरह की बयान जो है उस पर इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इनको अपनी औकात देखना चाहिए, जिसके बाद इस तरह का बयान देना चाहिए। आगे मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इनका जब सुपड़ा साफ हो गया है तो ये जो साहब है वो बकवास कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देख लेना चाहिए, वो राजद जो पहले 75 सीट जीत कर आया था वो इस बार 25 पर पहुंच गया। यही कारण है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की लोगों की बातें इनको ले डूबेगी। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर भाई बीरेंद्र को यह चेतावनी दे दिया कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो ये ना करे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत जाने, अपनी बातों को समझे। बाकी मिथिलेश तिवारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और भाई बीरेंद्र ने जो बयान दिया सवर्णों को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।